તો આ તરફ બિહારના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી અને આરજેડીના નેતા તેજસ્વી યાદવ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ઓફિસ પહોંચ્યા છે। રેલવે વિભાગમાં નોકરીના બદલામાં જમીન કૌભાંડ કેસમાં બિહારના પટનામાં ઈડી ઓફિસે તેજસ્વી યાદવની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે। ગતરોજ ઈડીએ આરજેડી ચીફ લાલુ યાદવની લગભગ 10 કલાક સુધી પૂછપરછ કરી હતી। 19મી જાન્યુઆરીએ કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ લાલુ અને તેમના પુત્ર તેજસ્વી યાદવને આ કેસના સંબંધમાં પૂછપરછ માટે નવેસરથી સમન્સ જારી કર્યા હતા। अजय हमारे साथ ही जुड़ाई गया है। अजय, कल लालू यादव और आज तेजस्वी यादव की पूछपरछ हो रही है, क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, इसमें दो तरह के अपडेट हैं। एक तरफ जहां राहुल जवन कोर्ट में इसी मामले को लेकर के सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करनी है, खास करके सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो ये मामला एक तरफ जहां दिल्ली में लोअर कोर्ट में सुनवाई के लिए आया था, वहीं दूसरी तरफ पटना में जो ईडी का स्थानीय कार्यालय है वहां पर भी तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है। और खास करके ये जो पूछताछ है, लैंड फॉर जॉब एक मामला था जिसमें कहा जा रहा था कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उस वक्त जमीन के बदले लोगों को नौकरियां बांटी गई थी, और जिसमें न सिर्फ लालू यादव के खिलाफ बल्कि उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती और तेजस्वी यादव के खिलाफ केस जो सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी। और आज राहुल जवनी कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की बात सीबीआई ने कहा है, और कहा है कि फरवरी के अंत तक वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस मामले में दाखिल करेंगे। लेकिन इसी मामले को लेकर के ईडी की तरफ से पूछताछ कल लालू यादव से की गई थी। करीब 9 से 10 घंटे तक पूछताछ हुई, जिसमें लालू यादव से तमाम सारी डिटेल मांगी गई। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव से आज जो पूछताछ की जा रही है इसी मामले में, उनके सामने कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब कहीं न कहीं ईडी जानना चाहती है। उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि डिफेंस कॉलोनी में एक घर है जिसकी कीमत बताई जा रही है कि 100 से 150 करोड़ रुपए है। तो सीबीआई ईडी ये जानना चाहती है कि आखिर ये जो घर है किस तरह से उनके पास आया। इसी तरह से गुड़गांव में एक मॉल है जिसकी कीमत बताई जाती है कि 300 से 400 करोड़ रुपए है। वो मॉल वो जो मॉल है वो उनके नाम पे है कि नहीं है। इसी तरह से उनके पास कितने अकाउंट है, कितनी जमीनें हैं, तमाम सारी डिटेल है जिसको ईडी को जानना है। तो इसी मामले में जो कल लालू यादव से पूछताछ हुई है, आज तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन समन्स तो हेमंत सोरेन को भी मिला, और 1 या 2 बार नहीं 10 बार मिला। लेकिन अभी ईडी जांच कर रही है, लेकिन हेमंत सोरेन गायब है। उस मामले में क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, उसमें रिसेंट अपडेट की अगर बात करें तो जो दिल्ली में जो वसंत विहार में शांति निकेतन जो कि हेमंत सोरेन का आवास है, वहां पर कल ईडी पूछताछ करने के लिए हेमंत सोरेन के घर पे गई थी। लेकिन वहां पे हेमंत सोरेन मौजूद नहीं थे। लेकिन ईडी की तरफ से जो छापेमारी कई जगहों पर 3 लोकेशन पे की गई थी, जिसमें जो वसंत विहार का जो आवास है वहां से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। और खास करके एक लग्जरी गाड़ी है, कार है, जिसमें कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन यहाँ पे आए थे, उस कार को भी जब्त कर लिया गया है। इसी तरह से अलर्ट जाहिर किया गया है ईडी की तरफ से कि हेमंत सोरेन जब यहाँ पूछताछ के लिए दिल्ली आए थे, कहा गया था कि 29 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ होगी, तो वो गायब कहाँ हुए हैं। तो एयरपोर्ट पे अलर्ट है और बाकी रेलवे में अलर्ट है। लेकिन इस बीच खबर एक ये भी है कि अपने सभी विधायकों को हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो रांची में मौजूद रहें। माना जा रहा है कि उनकी पत्नी कल्पना जो सोरेन है, उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।